वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री की सीरीज़ में 4th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट की 3 पार्ट में वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम शुद्ध पदार्थ और उसके अलावा अन्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। Pure substances. The pure substances consist of only one type of particle and has a fixed chemical composition throughout. ये बोल रहा है कि जो प्योर सबस्टांसेस होते हैं वो क्या होता है, एक ही प्रकार के पार्टिकल से बनते हैं और उसमें फिक्स क्या होता है, कंपोजिशन होता है। और ये समझे तो हम सबस्टांसेस हुज कंपोजिशन इज ऑलवेज फिक्स, जिसका क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। अब देखिए, these are divided into 2 particles. इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व को बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो क्या होते हैं, एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं, वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। That cannot be break down into simpler substance. वो खुद ही एक सिंपलर सबस्टेंस होता है, उससे ज्यादा उसको क्या नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कॉपर, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब आता है कंपाउंड्स क्या होते हैं। डिफरेंट एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, जिसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एटम्स क्या होते हैं, फिक्स रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, मिले होते हैं। जैसे NaCl में क्या है, सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या है, फिक्स रेशियो में मिले हैं। 2 एटम है अलग अलग, सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंट एटम है, एक सोडियम और एक क्लोरीन। जैसे NH4Cl, इसमें 2 NH4 और Cl, 2 क्या है, इसमें डिफरेंट एटम्स हैं। CH4 मीथेन हो गया, ये सारे क्या है, कंपाउंड्स हैं। बात करते हैं टोटल एलिमेंट्स की, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास अभी तक हो जाएंगे 115। 115 में से 92 क्या है, नेचुरल एलिमेंट्स है, जो बाकी बचे उसके क्या है, मैन मेड एलिमेंट्स है। तत्व, अब हम जो एलिमेंट्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला आता है धातु यानी मेटल, दूसरा आता है अधातु यानी नॉन मेटल, और तीसरा आता है उपधातु यानी मेटलॉइड्स। बात करते हैं मेटल्स की, तो एलिमेंट्स दैट हैज लस्टर, सॉलिड एंड हार्ड। लस्टर यानी जिनमें क्या होती है, चमक होती है, जो ठोस होते हैं और जो बहुत ही मजबूत होते हैं। हैव हाई बॉइलिंग, इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है, यानी गलनांक और क्वथनांक भी इनका बहुत ही उच्च होता है। जैसे एग्जांपल, चांदी यानी सिल्वर, गोल्ड सोना, आयरन लोहा, जिंक। अब इनके प्रतीक भी पूछे जाते हैं। चांदी का प्रतीक होता है Ag, गोल्ड का होता है Au, आयरन का होता है Fe, जिंक का होता है Zn। ये हो गया मेटल्स। अब दूसरा टाइप का अधातु यानी नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। एंड हीट, जो विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। एंड दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, और उनको चादर और तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे गंधक यानी सिल्वर, फॉस्फोरस, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब बात करते हैं उपधातु यानी मेटलॉइड्स की। एलिमेंट्स दैट possesses the properties of both metals and non metals। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनके कारण दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, धातु की भी और अधातु की भी, वो क्या होती है, उपधातु कहलाती है। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये क्या है, मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या करते हैं हम, केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन यानी जोड़ते हैं एक दूसरे में। तो दीज लॉज गवर्न हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट्स। ये जो नियम है हमको बताते हैं कि तत्व किस प्रकार जुड़कर क्या बनाते हैं, कंपाउंड यानी यौगिक बनाते हैं। तो इसमें पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने पहले पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। बहुत सिंपल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर कैन नाइदर, ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मैटर कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है।
आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट हमने लिया NaCl, एक हमने लिया क्या NaCl, एक हमने लिया AgNO3। इन दोनों की जब हमने रिएक्शन कराई तो NaNO3 के साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गया और NaNO3 बनाया, और AgCl के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाया। तो अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है जो NaCl और AgNO3 इनका जो टोटल द्रव्यमान है वो द्रव्यमान इसके बराबर आना चाहिए, AgCl और NaNO3 के बराबर। तो ही क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो होगा। तो ऐसा होता है। अब आते हैं दूसरे लॉ पे। दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम कहता है अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जो किसी यौगिक में जो तत्वों के द्रव्यमानों का जो रेशियो होता है यानी अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है, चाहे वो यौगिक क्या हो, किसी भी विधि से क्या हो, प्राप्त किए गए हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे CO2 है तो CO2 में क्या है, फिक्स रेशियो होता है द्रव्यमानों का। C के द्रव्यमान का रेशियो होता है कितना, 12, और O2 का 12। या तो क्या होता है, ये होता है, या तो क्या होता है 3:8 में लिए जाते हैं द्रव्यमान के रेशियो C और O2 का। अब आता है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी गुणित अनुपात का नियम। ये क्या कहता है, इफ टू एलिमेंट्स फ्रॉम मोर देन वन कंपाउंड the masses of the one element that combine with the fixed mass of the others are in a ratio of small whole numbers। ये कहता है if two elements from more than one, यदि क्या हो हमारे पास दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हो तो क्या होता है, एक तत्व के विभिन्न भार होता है जो वो दूसरे तत्व के स्थिर भार से जुड़े रहते हैं। ये क्या होते हैं, सरल पूर्णांक अनुपात में होते हैं, यानी स्मॉल होल रेशियो में होते हैं, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। देखिए समझते हैं एग्जांपल से। जैसे हमारे पास है H2 प्लस हाफ O2 तो H2O बना। अब देखिए एक तत्व का इसमें भार कितना है, एक तत्व का भार इसमें 2 kg और एक तत्व का भार है 16 kg। तो ये क्या होता है, दोनों के भार के क्या होता है, सरल पूर्णांक होता है। कैसे, ऐसे 18 kg। अगर हम H2 करें और O2 करें, H2 का है 2 ग्राम, O2 का है 32 ग्राम, तो जो H2O2 कंपाउंड बनेगा ये कितना हो जाएगा, 32, दोनों को जोड़े टोटल 34 हो जाएगा। अगर हम रेशियो निकाले तो 32/12, और इधर निकाले अगर हम तो 16/2। कितने बार जा रहा है, कम 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 8 16, 1 कम 2, 2 8 16। तो क्या हो रहा है, सरल पूर्णांक रेशियो में दिख रहे हैं, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। इस टाइप से होगा क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो हमने पढ़ा उसमें O2 के जो द्रव्यमान है वो 16 और 32 ग्राम है, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान कितना है, 2 ग्राम। इसके साथ श्रिंक्स होता है तो जो एक सरल रेशियो बनता है वो कितना बनता है, 16:32। अगर हम 16:32 को निकालेंगे तो 16:32 1:2 का आगे क्या इसका सरल रेशियो। तो उसने यही बोला था कि जो द्रव्यमान होते हैं वो एक तत्व का जो द्रव्यमान होता है दूसरे तत्व का द्रव्यमान होता है उनका क्या होता है, एक सरल रेशियो बनता है। तो सरल रेशियो क्या बना इसका, H2O2 का 1:2। इस प्रकार से क्या होता है, ये वाला लॉ होता है फॉलो। अब आता है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। तो पहले बात करते हैं एटॉमिक मास की। Defined as 1/12 of the mass of a carbon 12 atom, यानी जो कार्बन वाला के जो परमाणु के द्रव्यमान के जो 1/12वें भाग के रूप में क्या किया जाता है, इसको परिभाषित किया जाता है। इसी को एक AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब आता है मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान।
सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूलर, जो किसी अणु में मौजूद सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का जो योग होता है वही क्या कहलाता है, उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब इसमें एक आता है मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल संकल्पना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये क्या होता है, 1 मोल इज द अमाउंट, एक मोल एक वह मात्रा है किसी भी सबस्टांस की दैट कंटेन्स, जो कंटेन करता है एज मैनी पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उतने ही एटम्स कौन करता है कंटेन, सबस्टांस, जो एक मोल का सबस्टांस है वो भी क्या करता है, उतने ही पार्टिकल्स क्या करता है, कंटेन करता है जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं एटम्स। इसको हम लिखते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन एटम। ये क्या हो गया, 1 AMU की वैल्यू होती है। आवोगाद्रो नंबर को Na से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू आती है पूर्व में कितनी होती है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब आता है मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सबस्टांस इन ग्राम, एक मोल पदार्थ की ग्राम में जो द्रव्यमान है उसी को क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। अब कुछ इसमें कंसंट्रेशन का टर्म आती है दो, पहले आती है मोलरता यानी मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, प्रति लीटर विलयन में घुले जो विलय के मोलों की संख्या है उसी को मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। M इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब आता है मोलता यानी मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले जो विलय के मोलों की संख्या है उसको क्या कहते हैं, मोलता कहते हैं। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसलिए होता है m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मोलरता और मोलैलिटी होता है। इस वीडियो में हमने क्लास 11 की जो केमिस्ट्री का चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका है। इसमें जो जो डेफिनेशन सेक्शन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो सारे हमने कवर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोलरता, मोलैलिटी और जो मोल कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल अक्सर हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर जुड़ना चाहते हो और मेरी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाएँ। थैंक यू।